नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं पीएस इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ महावीर मेवड़ा। साथियों, एसएससी जीडी की एग्जाम खत्म हो चुकी है, आंसर की भी आ चुकी है। अब इंतजार है हमें कट ऑफ का, यानी कि फिजिकल में कितने नंबर पर आपको बुलाया जाएगा। किसी भी कट ऑफ को बताने से पहले हमें फैक्टर जानने होंगे कि एग्जाम कैसी थी, स्टूडेंट के कैसे नंबर आए। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर देखे हैं, कई बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं जिनकी मैंने आंसर की भी देखी है। तो इस बार एग्जाम का लेवल इतना भी आसान नहीं था कि हाई कट ऑफ जाए, ज्यादा हाई जाए। ठीक है। दूसरा वेक्टर, क्योंकि वैकेंसी कम है, इन फ्यूचर बढ़ेगी, ये तो आप सब जानते हैं कि अभी 25,000 है, तो आने वाले समय में बढ़ जाएगी। दूसरा वेक्टर ये, इस बार जो जीके का लेवल पूछा गया है वो काफी अच्छा था, चाहे फिर वो हिंदी पूछी हो या जीके पूछा हो। तो इससे कट ऑफ ज्यादा जो है ना बढ़ने की संभावना कम है। अब तीसरा फैक्टर ये नॉर्मलाइजेशन। हर बंदे का जो इसका 115 आया ना, उसके 125 130 तक होने की संभावना रहेगी। तो आप में मान के चलिए कि जो मैंने कट ऑफ बताया है ना, ये मैंने इस बार बताया है कि आप इतने नंबर, मैं नहीं बता सकता कि कट ऑफ 115 जाएगी, क्योंकि मैं उम्मीद ये नहीं करूंगा कि आपके 15 नंबर बढ़ जाएंगे और आप 130 हो जाएंगे। तो आप इसमें समझ लीजिए कि चलिएगा जो मैंने कट ऑफ बताई है ये कि एवरेज नॉर्मलाइजेशन मैंने मान के चला है कि 2-3-4 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये सोचकर माना कि आपका 2-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, ये मानकर मैंने कट ऑफ बढ़ाई है। चलो अब पूरा वीडियो अपन देखेंगे और आपको कट ऑफ बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं कि जो रिजल्ट है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा दूसरे महीने में, यानी कि अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त में आपको जो रिजल्ट आपका फिजिकल के लिए देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर नहीं होना चाहिए और अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। चलो कट ऑफ पे हम बढ़ते हैं आगे। यूपी कट ऑफ की बात कर रही है 2026 की। ठीक है। यूपी, बिहार और हरियाणा। ठीक है। इन तीनों आप राज्यों की देखेंगे कट ऑफ। जर्नल्स अगर आप हैं, ठीक है, और आपके नंबर 123 के आसपास आ रहे हैं जर्नल कैटेगरी से, तो आपके फिजिकल में नाम आने के पूरे चांस बन जाएंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 120, ओबीसी के लिए 121 प्लस नंबर होने चाहिए आपके, एससी के लिए 118 और एसटी के लिए आपके नंबर होने चाहिए 115। तो ये आप देखेंगे तीनों राज्यों की कट ऑफ बताइए मैंने, यूपी, बिहार, हरियाणा की। जनरल से 123, ईडब्ल्यूएस से 120, ओबीसी से 121 और एससी से आपके 118 और एसटी से आपसे 115 होने चाहिए। ये कट ऑफ साथियों, ये मान के चलिए कि आपकी 1-2-4 नंबर प्लस होगा नॉर्मलाइजेशन, ये सोच के बनाइए। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है। मान लीजिए कि आपके 120 नंबर आए और नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 बढ़ गए, तो ये आपके 100 नंबर 30 हो जाएंगे। ठीक है। आप ये समझिए चलिएगा कि जो ये कट ऑफ है ये नॉर्मल नंबर पे बनाई गई है, आपकी जो आंसर की का नंबर आया उस पे। इसके बाद अगला जो अपना राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इनकी अगर कोई जनरल कैटेगरी से है और उसके 120 नंबर के प्लस आ रहे हैं, तो आप सुनिश्चित हो जाइए आपके नंबर आने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस से 118 पे नाम आ सकता है, 123 के अगर आपके प्लस नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन जुड़ने वाला है, जिससे 123 प्लस नॉर्मलाइजेशन, तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। लगभग किसी के 7 जुड़ेंगे, किसी के 10 जुड़ेंगे, तो 133 130 हो जाएंगे। एससी की बात करें इन राज्यों से, तो वो हैं हमारे 115 और एसटी से 112 नंबर। इतने नंबर आपके हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगले जो हमारे राज्य हैं महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा। अगर इनमें आपके जनरल कैटेगरी से 100 के प्लस नंबर हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए आपके पूरे चांस हैं आपका फिजिकल में नाम आने के लिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस से 98 नंबर और ओबीसी से 100 नंबर, और अगर आप एससी से आते हैं तो 95 नंबर और एसटी से आते हैं तो आपके 90 के प्लस नंबर होने चाहिए। मैंने फिर भी बताया है कि ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है। आप इसमें नॉर्मलाइजेशन एड बाद में करेंगे, ना कि अभी। इसके बाद आते हैं हम वेस्ट बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, चाहे सिक्किम हो गए, नागालैंड हो गए, ये सब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, और ये है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है। अंडमान निकोबार भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अगर इन सबके अगर जनरल कैटेगरी से 90 के प्लस नंबर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो पूरे चांस है कि आपके नाम आ जाएगा। इसके बाद ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 85, और ये है ओबीसी की 80 प्लस। और इसके बाद एसटी की बात करूं मैं, यहाँ पे एससी की माफ करना, तो 75, और एसटी से यहाँ पे इनका नंबर 70 प्लस होने चाहिए। तो ये पूरा एक वो था, एक बार आप पूरा देख लीजिए।
आपका ये राज्य है यूपी, बिहार, हरियाणा, जिनकी कैटेगरी वाइज मैंने बताई है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। इसके बाद अगले राज्य हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जिनकी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। इसके बाद अगले हैं हमारे साउथ के जो कुछ राज्य हैं, साउथ और साउथ महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरलम, कर्नाटका, उड़ीसा। इनके जनरल से ओबीसी, जनरल से 100, ईडब्ल्यूएस से 98, ओबीसी से 100 और 95 एससी से, और जो 90 है वो एससी से, एसटी से। इसके बाद वेस्ट बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब के हैं 90+ जनरल से, ठीक है। ये यूआर से, ये ईडब्ल्यूएस से 85+, ओबीसी से 80+, 75 एससी से और एसटी से 70+। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नॉर्मलाइजेशन जो होगा किसी में 10 का नंबर का होगा, किसी में 7 नंबर का होगा, किसी में 5 नंबर का होगा। अब यहाँ पे अपन किसी के जो ये जनरल कैटेगरी उठा लेता हूँ मैं, मान लो कि कहाँ की है, बंगाल की, आसाम की, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की मान लेता हूँ कि 90 नंबर है इनके जनरल के। अब 90 है तो इसमें अगर 10 नंबर का कट ऑफ वो आ गया नॉर्मलाइजेशन, तो इनके अपने आप 100 हो जाएंगे। तो ये मैंने विदाउट नॉर्मलाइजेशन बताया है, इसलिए ये कट ऑफ बताइए, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझते हैं क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बंदा खुद उसको पता चल जाएगा कि उसको कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ये डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम कितनी हार्ड थी, और ये वही बंदा अपने आप महसूस कर लेता है, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मोटिवेट करता है हमें अगला वीडियो बनाने के लिए। जल्दी मिलेंगे किसी वीडियो में, जल्द हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।